मरने के बाद तुम्हारी कौन परवाह करता है। तुम अपने घमंड में हो कि मैं इस परिवार को उठाकर लेकर चल रहा हूं। तुम्हारी कोई न इज्जत है और ना कोई तुम्हारे मरने के बाद तुमको याद करने वाला है। सब अपने अपने ढंग से जिंदगी जिएंगे। तुम फालतू अभिमान में भूले हुए हो। इसलिए अहंकार की चादर को उतार करके संस्कार की पोशाक को पहन लीजिए और भक्ति और सत्संग में डुबकी लगाइए और अपनी जिंदगी की टेंशन और चिंता की ज्वाला को बुझा दीजिए और हंसती हुई जिंदगी बना लीजिए। यही जीवन जीने की कला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जिंदगी चाहिए, गा दो बंदगी कुमार सरपंच। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। इस दुनिया में तुम जितना सुख लेना चाहो उतना सुख है। मैं आपको इतना सुखी कर सकता हूं। मैं आपके हाथ में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन केवल ज्ञान दूंगा। उस ज्ञान के पथ पर अगर एक कदम आगे चल दोगे तो आपका जीवन सुख का समुद्र हो जाएगा। पहली बात, नम्रता रखिए अपने परिवार में। दूसरी बात, आत्म सुधार कीजिए। तीसरी बात, छोटी छोटी गलतियों को क्षमा भी कीजिए। चौथी बात, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग भी लीजिए। पांचवी बात, एक गलती को दूसरी बार दोहराइए मत। एक बार हो गई गलती, वो भूल है, और जिंदगी भर दोहराओ तो अपराध है, फिर भूल थोड़े है। सबको तिलक लग रहा है, तिलक लगवाइए और ऐसे तिलक की थाल में आरती का भी दर्शन करो और दक्षिणा भी डालो। ऐसे कंगाल मत बनो, कंजड़ दास बस हाथ जोड़ दिए। ये थोड़ा पैसा भी निकलना चाहिए, ये लोभ लालच मरना चाहिए। धर्म घट जाएगा अगर लालच नहीं मरेगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा था, इस साल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे बड़ा दान किसने किया है? शिष्य ने उठकर कहा, अनाथ पिंडक नाम के भक्त ने सबसे बड़ा दान दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कितना दिया है? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया है। अशोक सम्राट उसी सभा में बैठे थे। उन्होंने कहा, मैं भी 100 करोड़ दान करूंगा। और अपने बेटे से कहा, महेंद्र सिंह तुम बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश जाइए। बेटी से कहा, संघमित्रा तुम लेडीजों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निकलिए। आप महंत बनकर, महंती बनकर और आप भक्त बनकर के भी गुरु वाणी का प्रचार प्रसार करें। बुद्धूनाथ बंद बनो। अभी गाली देना हो, जो बिल्कुल नहीं बोल पाता वो सबसे फास्ट गाली में निकलेगा, 1 नंबर आएगा। माइक दे दो, एक शब्द नहीं बोलेगा, और गाली देना हो सबको पछाड़ देगा। मैं भी उतना नहीं दे पाऊंगा, ऐसी नई नई गाली बना कर देगा। दुष्ट है पूरा। और सत्संग की बात करनी है तो गूंगा हो गया, बोल ही नहीं पाता है। सब लोग सीखो भजन भक्ति सत्संग। जहां बैठो वहां कम से कम 2-4 लोगों को सत्संग की चर्चा सुनाओ, भक्ति की बात बताओ। मोबाइल के यूट्यूब चैनल से सत्संग सुनाओ। लोगों के विचार बदले, सुधरे। आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है, याद रखना। इसलिए अपने परिवार के लिए समय दीजिए। हर समय मोबाइल में आप तमाशा मत देखते रहिए। माताओं बहनों सासुओं से निवेदन है, मोबाइल को एक कोने में रख करके अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अन्यथा बच्चे केवल आपके नाम के रह जाएंगे, आपके काम के नहीं रहेंगे और रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। उन पर समय दीजिए। और पुरुषों से भी कहूँगा, दुकान पर जब तुम जाते हो तो दुकान पर जा करके मोबाइल में तमाशा मत देखो। ग्राहक की तरफ ध्यान रखो, पूरा मन लगाकर ग्राहक से बात करो मुस्कुरा करके, तब दुकान चलेगी। मोबाइल में तमाशा देखोगे, ग्राहक वापस लौटते चले जाएंगे और तुम गैंडा बनकर मुड़ झुकाए रहोगे मोबाइल में। मोबाइल में तो केवल बात कर लो, मैसेज पढ़ लो और मोबाइल में प्रवचन सुन लो, और उसमें नौटंकी में पढ़ना क्या है। मैं तो कंपनियों से कहना चाहता हूँ, एक सिंपल मोबाइल भी बनाइए, जो टच स्क्रीन मोबाइल केवल 1000 में मिलना चाहिए। कोई सिस्टम मत दो उसमें, सिर्फ व्हाट्सएप दे दो और बात करने के लिए सिस्टम दे दो
और साथ साथ में कुछ फोटो वोटो भेजना वो भेज दिया जाए, और बाकी जरूरत ही नहीं है। ये बकवास, ये 50 प्रकार के सिस्टम देते हो, 25-50 हजार का मोबाइल देते हो, ये उल्लू लोग 1-1 लाख का मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, अकल धेला भर नहीं है, एक अक्षर रामायण का याद नहीं है, ना गीता का याद है और ना तो बीजक का याद है। साधु संतों के लिए भी मोबाइल खतरा हो गया, बीजक उजक पाठ पूजा सब बंद, जब देखो मोबाइल में चंदूलाल देख रहे हैं। मैं तो रात में सबके मोबाइल जमा करा देता हूँ, सब संतों का जमा, और सब संतों के पास देता भी नहीं, जिसको जरूरत उसी को मिलेगा, प्रबंधक को। और रात में शाम को सब मोबाइल मेरे कमरे में जमा रहेंगे बंद करके, सुबह मिलेंगे 9 बजे 8 बजे, और जिनको जरूरत नहीं 3 दिन बाद मिलेगा, यात्रा शुरू होगी। अनुशासन रखना ही चाहिए, जिसको रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा बवंडर अलग मचाएगा, यहाँ बवंडर नहीं चलने दूंगा। तो तुम भी ऐसे अपने घर में अनुशासन रखो। एक राजा था, उसका लड़का बहुत बदतमीज हो गया, एक ही लड़का था, बिगड़ गया, तूफानी हो गया, गड़बड़ करने लगा। राजा को जोश आ गया, राजा डिसिप्लिन था, उसने लड़के को एक दिन अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। मंत्रियों ने कहा एक ही लड़का है राजा साहब, माफ कर। बोले 10 साल से माफ कर रहा हूं, अब नहीं, जाने दो। 20 साल बीत गए, लड़के को कुछ आता ही नहीं था, वो तो बहुत नालायक था, तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, राज्य से बाहर कर दिया गया। और याद रखना, अपने राज्य से बाहर जाने के बाद राजा की भी कोई इज्जत नहीं होती है। बाहर चला गया, थोड़े दिन इधर उधर घूमा, भिखारी बन गया, फटे लटे कटे सड़े कपड़े पहनकर लड़का घूम रहा था। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, राजा बूढ़ा हो गया। राजा से मंत्रियों ने कहा अब आप 70 साल के हो गए, अब अपना उत्तराधिकारी बनाओ। राजा ने कहा जाओ मंत्रियों, पुलिस जवानों, मेरे लड़के को ढूंढो कहाँ है। लड़के को ढूंढा, 1 साल ढूंढने में लगा, मुश्किल से मिला, पहचानना कठिन, उम्मीद नहीं थी कि वो भिखमंगा बन गया होगा, भिखारी बन गया, बड़े बड़े बाल, गंदे बाल, स्नान नहीं किया, बहुत दिन का मैल लगा हुआ, चिथड़े कपड़े पहने हुए। लेकिन मंत्रियों ने देखा कि चेहरा तो राजा साहब जैसा है। पूछो भाई ये कौन है? बोले आप क्या राजा साहब के पुत्र हैं? हाँ मैं पुत्र हूँ। ये दशा कैसे हुई? राजा साहब ने मेरी गलतियों के कारण मुझे निकाल दिया, देश निकासी हो गई, राज्य से बाहर निकाल दिया गया, कुछ खाने का इंतजाम नहीं था तो भिखमंगा हो गया, भीख मांग कर खाता हूँ, चिथड़े पहनता हूँ। आओ आओ आओ। मंत्रियों ने बुलाकर कहा अब तुम राजा बनाए जाओगे और अब तुम भिखमंगा नहीं हो, राजा साहब ने आपको बुलाया है। हाँ मैं राजा बनाया जाऊंगा। उसके चेहरे पर नई मुस्कान आ गई। उसने कहा तो फिर सबसे पहले मुझे स्नान कराया जाए। वही राजकुमार वाली उसकी संस्कार निकल आए, उदय हो गया, स्नान कराया जाए, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए जाए। अच्छे कपड़े पहनाए गए, मुझे बग्घी पर बिठा कर ले चला जाए। बग्घी पर बिठा लिया, लेकर आए। राजा ने कहा क्या हाल चाल श्रीमान जी? बोले चाल भी सुधर गई, हाल भी सुधर गया। 20 साल भटक के देख लिया, खूब दुख उठा लिया, भिखमंगे हो गए, अब सब गलतियां छोड़ दिया है, लाइन पर आ गया। राजा ने कहा अब तुम राजा बनोगे, हम रिटायर हो जाएंगे। बदतमीजी करोगे तो भिखमंगा बना दूंगा और सुधर जाओगे तो फिर से राजा बना दूंगा। याद रखना, तुम भिखमंगा कब तक बने हो? सुख की भीख मांग रहे हो जगह जगह पर जाकर, तब तक जब तक तुम गलतियों में फंसे हो, बुराइयों में फंसे हो। जिस दिन तुम अपनी बुराइयों को छोड़ दोगे, अपना सुधार कर लोगे, उसी दिन तुम राजपद के अधिकारी हो, तुम खुद ही राजा हो। तुम्हारे पास क्या कमी है? आत्मराज्य तुम्हारा है। इसलिए अपनी बुराइयों को सुधारिए, अवगुणों को दूर करिए। हमारे संतगण एक भजन गाते, हरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूं चिंतित और अधीर, प्रभु कैसे तारोगे।
कितने अवगुण शरीर में भरे हुए। याद रखना, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर भटकाने के लिए। इसलिए दुर्गुणों को दूर करिए, सकलो दुर्मद्दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया। भगवान की भक्ति करो, मंदिरों का सम्मान बढ़ाइए, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कीजिए। महीने में एक दिन सुनिश्चित करिए, 29 दिन काम करिए, एक दिन मंदिरों के लिए टाइम रखिए। मंदिर में जाइए, आश्रम में जाइए, दिन भर वही धंधा करिए। और उस दिन जिसके पास सामर्थ्य है वो वहां पर खिचड़ी बनवा कर प्रसाद वितरण करें। बदल बदल के लोग खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी का प्रसाद लोग खाएं। 1 घंटे भजन वहां चले, भजन लोग सुने। आपके गांव में 10 मंदिर हैं, 10 मंदिरों में आधा आधा घंटे जाकर बैठिए। 2-1 आश्रम है, वहां जाकर के बैठिए। महीने में टाइम टेबल सेट करिए। मंदिर के पुजारी को कुछ वेतन भी दीजिए, नहीं तो पुजारी भी कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाएगा, पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए पुजारी बीच बीच गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ मंदिर है और पुजारी है और देवता है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो पुजारी भी सोचता है यहाँ से चलो, नहीं तो शाम तक रोटी का इंतजाम भी नहीं होगा। गुजरात के मंदिरों में चमक दमक है, क्योंकि पुजारी को वेतन 25,000 रुपया महीना मिलता है और 4 कुंटल राशन मिलता है खाने के लिए, और रहने के लिए भी 1 कमरा 2 कमरा लेट बाथ सब मिलता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था नहीं है। मंदिर तो खूब बना देंगे, न पुजारी की कोई व्यवस्था है, न उसके खाने पीने कोई प्रबंध है, न वेतन के लिए कोई प्रबंध। गांव भर से चंदा इकट्ठा करिए, भाई 100-100 रुपये महीने में सब लोग दीजिए, 1-1 किलो राशन दीजिए, पुजारी जी की सेवा हो जाए और पुजारी जी प्रेम से वहाँ पूजा पाठ करें, ताकि मंदिरों में चहल पहल बनी रहे। मधुशाला में कभी मत जाइए, दारू की दुकान पर जाना मना है, दारू पीना मना है, क्योंकि शराब तुम नहीं पीते हो, शराब तुमको पी जाती है, तुम्हारा धन पीती है, तुम्हारा स्वास्थ्य पीती है, अंत में तुम्हारी जिंदगी को शराब पीकर खत्म कर देती है। कितने लोग शराब पीकर नशे में एक्सीडेंट करके मर गए, महिलाओं को राण बनाकर चले गए, महिलाओं को अनाथ बनाकर चले गए, अपने बच्चों का साथ छोड़कर चले गए। यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम था, यदि आपको अपने बच्चों से प्रेम था, यदि आपको अपने बूढ़े माँ बाप से प्रेम था, तो याद रखना उनके सच्चे प्रेम में तुम दारू क्या दुनिया का कोई भी दुर्गुण छोड़ सकते हो। लेकिन माँ बाप से कम प्रेम था, पत्नी से बिल्कुल नहीं प्रेम था, बच्चों से प्रेम नहीं था, प्रेम तुमको दारू से था। इसलिए दारू पीकर तुमने जीवन का नाश कर डाला और परिवार का सत्यानाश कर दिया। शराब पीना सबसे बड़ा पाप है और इस पाप को किसी को करना नहीं चाहिए। महिलाओं को दुख देते हो शराब पीकर। शादी से पहले तुम कहो कि मैं दारू पीऊंगा, शादी करना है तो करो, नहीं करना मत करो, तुम शादी ही तुम्हारी नहीं होगी, घूमते रहोगे ऐसे ही। लेकिन शादी से पहले तुम बिल्कुल राम भगवान बनकर खड़े होते हो और शादी के बाद दारू में स्नान करते हो, रावण बनकर पैदा हो जाते हो। ये मूर्खता छोड़िए, ये गुमराह मत कीजिए, माताओं बहनों को दुख मत दीजिए। एक लड़की ससुराल जाती है बड़ी तमन्ना लेकर के, ससुराल पहुंचूंगी वहां सुख मिलेगा, बड़ी खुश होती है, सज धज कर जाती है, खूब 16 श्रृंगार करती है, माथे में बिंदिया, कान में कुंडल, नाक में नथुनी, कमर में करधनी और कहाँ कहाँ पायल की झनकार। और वहां पहुंची तो देखा पति बेहोश पड़ा है, मक्कार। अब क्या करे ये पत्नी? ये धोखा मत दीजिए, प्रेम से रखिए माताओं बहनों को। जिस घर में माताओं बहनों की इज्जत है, जिस घर में माताओं बहनों का सम्मान है, उस घर में कभी गरीबी नहीं रहती है, दुख नहीं रहता है। वहां पर याद रखना, लक्ष्मी रात को आती है, दिन भर आपको खर्च करने को मिलती है। इसलिए कभी भी माताओं बहनों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए।
और सबसे बड़ी पीड़ा नारी जाति को होती है जब पति नशेड़ू हो जाता है, पति शराबी बन जाता है, पति व्यभिचारी बन जाता है, पति अंट संट काम करता है, पान तंबाकू पुड़िया गुटखा खाता है, गुड़ाखू घीसता है। ये सब दुनिया भर का प्रपंच देख करके स्त्रियों का भी दिमाग बिगड़ गया। कई स्त्रियां गुड़ाखू घिसना शुरू कर चुकी। जब देखा उन्होंने कि पति गोबर खा रहा तो मैं भी गोबर खाऊंगी, तो गुड़ाखू बनाम गोबर वो भी घिस रही और पति पत्नी दोनों आमने सामने बैठकर ओटला पर घिसते रहते। दोनों पक्के मूर्ख हो गए। इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जब पति पत्नी की ये दशा है? सुधर जाइए, बच्चों के भविष्य को मत बिगाड़िए। तुम्हारे बच्चे महान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे संत बनेंगे, भक्त बनेंगे। इनकी जिंदगी को बिगाड़ने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, इनकी जिंदगी को सुधारिए, नहीं तो महापाप के भागी बनेंगे आप। क्योंकि माता पिता के चरित्र और आचरण का प्रभाव, कृत्य का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोट से वर्षते पुत्रम मित्रम इवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुण तस्मात् पुत्रस्य शिष्यच्च नातु लाड़ेत ताड़ेत। इसलिए पुत्र को, शिष्य को लाड़ला नहीं बनाना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए और स्वयं अनुशासन में रहना चाहिए। किसी गुरु के पास में अपने बच्चे को लेकर के एक माँ बाप जाते हैं और कहते हैं गुरु जी इस बच्चे को कुछ शिक्षा दीजिए, बच्चा अच्छा हो जाए। गुरु ने कहा तुम 10 साल लेट आ रहे। मैं 10 साल लेट आ रही? ये बच्चा ही 5 साल का है तो 10 साल लेट कैसे आ रहा? बोले बच्चा पैदा होने से 5 साल पहले आना चाहिए था। शिक्षा तो तुमको देना है, बच्चे को नहीं देना है। जब सांचा ठीक होगा तभी तो ढांचा ठीक होगा। सांचा तुम हो, तुम ही बिगड़े हो तो बच्चा कहाँ से सुधरेगा? बोले वापस लौटो, पहले तुम अपना सुधार करो। माँ बाप ये बीड़ी पीते हो, तमाकू खाते हो, गाली बकते हो, रहन सहन ठीक नहीं है, बच्चे को सुधारने आए हो तो स्वयं को बिगाड़ के बैठे हो। इसलिए माता पिता को स्वयं भी सुधरना चाहिए। और याद रखना, जितने अच्छे आप होंगे, जितनी अच्छी आपकी संतान होगी, जितने अच्छे आपके माता पिता होंगे, जितना अच्छा आपका पति होगा, जितनी अच्छी सज्जन आपकी पत्नी होगी और जितनी अच्छी आपकी बहू बेटी बच्चे होंगे, उतना अच्छा सुख शांति घर में होगा, कलह कलेश नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं राजपाट बाद को बढ़ाइए, पहले भक्ति बढ़ाइए। कबीर साहब कहते हैं धर्म पहले अपनाइए, उसके बाद में धनवान बनिए। क्योंकि धन में 15 दोष होते हैं। धन आने के बाद भी मनुष्य की बुद्धि बिगड़ती है। इसलिए धर्म की राह पर चलो, फिर धनवान बनो। अगर धर्म को छोड़कर धनवान बने तो तुम रावण और कंस बन जाओगे। लेकिन धर्म को साथ में लेकर के अगर धनवान बने तो तुम राम और कृष्ण बन जाओगे। इसलिए धर्म साथ में होना चाहिए, ताकि पति का धर्म, पत्नी का धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, डॉक्टर का धर्म, मास्टर का धर्म, इंस्पेक्टर का धर्म, अफसर का धर्म, कर्मचारी का धर्म, भगत का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, सब लोग अपने अपने धर्म को अगर याद कर लें, अपने अपने धर्म की इज्जत बचा लें, तो ये धरती स्वर्ग से कम नहीं है और इस धरती पर रहने वाले देवी देवता से भी कम नहीं। अपने अपने धर्म को लोग भूल रहे, लोगों के समझ में नहीं आया है क्या करना था, क्या कर बैठे। आपका जीवन मंगलमय हो। आप लोग महान हैं जो मेरे आने से पहले ही आकर आप यहाँ बैठे थे सत्संग सुनने के लिए। आप ये मत समझना कि आप मनुष्य हो। मनुष्य के रूप में आप 50% देवी देवता भी हो। और ऐसा संस्कार जिसको मिल जाए उसी का संसार सुहावना हो जाता है। ये संस्कार का ही खेल है। आपकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती रहे, धर्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ती रहे और धर्म के लिए दान, बलिदान, योगदान सब आपका होता रहे और मरने से पहले अपना अंग दान भी कर सके, नेत्रदान, रक्तदान, कुछ अपने अंगों का दान भी कर दे। क्योंकि मरने के बाद शरीर तो चिता में जलकर राख होना ही है। जीवन भर वस्त्र दान भी करें, अन्न दान भी करें, सत्संग समागम हो रहा है उसमें योगदान करें, श्रम दान करें, मेहनत करें। आज हमें भक्त जी बता रहे थे कि गुरुदेव यहाँ पर बहुत लोगों ने मेहनत किया है और कई गांवों का सहयोग है। माने गांव, चिच गांव,
और सालेवाड़ा, करौंदा बहेरा, अजगरा, पीपर टोला, रमगढ़ी आसपास के अनेक गांव के लोग इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं और अनेक गांव से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। और मैं तो आप सबके लिए आया हूँ, कोई पंथ वंथ का प्रचार करने नहीं आया हूँ, आपके विचारों के शुद्धिकरण के लिए आया हूँ, आपके संस्कारों को परिष्कृत करने के लिए आया हूँ। मुझे पंथ नहीं बढ़ाना है, मुझे तो आपके अंदर सद्गुण और सदाचरण, भक्ति और धर्म बढ़ाना है, ताकि आप धरती के देवता बन सकें, धरती की देवी बन सकें, इस धरती को आप स्वर्ग बना सकें। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना ना करें कि मरूंगा तो स्वर्ग कहीं मिलेगा। आप जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करें। नरक है तो यही है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बूढ़ी महिला जब यमराज यमदूतों के साथ आए, उसका गला दबाया, मारने लगे, तो महिला रोने लगी। उसने कहा, हमको मार के कहाँ ले जाओगे, पहले थोड़ी देर बात कर लो, उसके बाद मारो। तो यमराज ने यमदूतों को इशारा किया, 2 मिनट रुक जाइए, इसकी बात सुन लीजिए। तो महिला ने पूछा, मार कर कहाँ ले जाओगे? अरे तूने तो बहुत भक्ति किया है, धर्म किया है, दान पुण्य किया है, तुझे मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। तू स्वर्ग में रहेगी, मुझे स्वर्ग ले जाओगे, तो मैं नरक कब देखूंगी? नरक पहले दिखा दो, फिर स्वर्ग में रख देना। वो बुढ़िया, वो डोकरी नरक में देखने के लिए तैयार थी कि नरक देख तो लूं, तब नरक स्वर्ग में डिफरेंस सोचूं, अंतर क्या है। तो यमदूत पकड़ करके नरक ले गए। तो नरक में देखा, बहुत ऊंचे एक रस्सी में घी टंगा हुआ था, दही टंगा हुआ था, बहुत बड़े घड़ा में दही था और शक्कर भी टंगी हुई थी। तो वे जितने नरक के लोग थे सब भूखे बैठे हुए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो उस डोकरी ने कहा, क्या बात है? बोले, बात कोई नहीं, स्वर्ग में चलो, ये सब दुखी लोग हैं। स्वर्ग में ले गए उस डोकरी को। तो वहां देखा, वहां भी दही का बहुत बड़ा घड़ा है और शक्कर का घड़ा है, रस्सी में ऊंचे टंगा है। तो वहां के लोग हंस रहे, मुस्करा रहे। और देखा कि वो दधी माखन का एक, आपने सुना होगा, जो कृष्ण भगवान का एक पर्व मनाया जाता है, दधी माखन कुछ बोलते हैं। तो उसमें कृष्ण भगवान बचपन में किसी के घर में दही खाने जाते थे, तो ग्वाल बालों को ले जाते थे और कुछ ग्वाल बाल नीचे, कुछ ऊपर ऊपर चढ़ के और ऊंचे पर टंगी हुई हंडी उतार लेते थे और दही निकाल कर खा लेते थे। तो स्वर्ग के लोग एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे की पीठ पर चढ़ करके वो दही का पूरा घड़ा उतार कर और शक्कर उतार कर उसको मिक्स करके और बैठ के दोना में ले लेकर लाइन से बैठकर पंक्ति में प्रेम से मिल बांट कर खा रहे थे और गले मिल रहे थे, हंस रहे थे। तो उस डोकरी ने कहा, भगवान में ये स्वर्ग नरक में कुछ अंतर तो दिखता नहीं है, ये क्या बात है? तो यमराज ने कहा, भगवान न स्वर्ग बनाता न नरक बनाता है। एक जैसी दही की हंडी यहाँ भी टंगी है और शक्कर की हंडी टंगी है, नरक में भी टंगी है। नरक में लोग किसी को योगदान करना नहीं चाहते, श्रमदान करना नहीं चाहते, इसलिए सब भूखे बैठे हैं, रो रहे हैं। और स्वर्ग के लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अहंकार छोड़कर हंडी उतार कर दही में शक्कर मिलाकर खा रहे, ये मुस्करा रहे। जहां लोग एक दूसरे को योगदान करते हैं वही स्वर्ग बन जाता है। और जहां लोग अपने अपने अहंकार में, अपने अपने लोभ में रहते हैं, वहां दही तो है, शक्कर भी है, लेकिन उसको उतारने वाला कोई नहीं है। सब दुखी रहते हैं, सुख के भूखे रहते हैं, शांति के भूखे रहते, तड़पते रहते हैं। इसलिए परिवार में भी एक दूसरे का योगदान कीजिए, समाज में भी योगदान कीजिए।
देखिए, फिर आप कभी सुख के भूखे नहीं रहोगे, सुख की हंडी उतरेगी और सुख का दही खाओगे और शांति की शक्कर मिलाकर आनंद से रहोगे और इसी धरती पर तुम्हारा स्वर्ग उतर जाएगा। ये धरती ही स्वर्ग बन। हमारे संत महात्मा एक भजन गाते हैं, कि स्वर्ग और नरक आकाश में नहीं, आकाश जैसा निर्मल तुम्हारा अंतःकरण जब होगा तब जिंदगी स्वर्ग बनेगी। नरक पाताल में नहीं है, नीचे नरक नहीं है, नीच कर्मों में नरक पैदा होता है। नीच आचरण, नीच स्वभाव, नीच कर्म वे नरक पैदा करते हैं, इसलिए कहा जाता है नीचे नरक है। और ऊंचे स्वर्ग है, यानी उच्च आचरण में स्वर्ग है, नीच आचरण में नरक है। इसलिए स्वर्ग नरक की चाबी आपके पास में है। आप जितना चाहो उतना अपने घर को स्वर्ग बनाओ, जीवन को स्वर्ग बनाओ। जितना ज़्यादा गलती करोगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहोगे, उतना ही जिंदगी नरक बन जाएगी। आप सबका जीवन मंगल में हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। प्रचार प्रसार करने वालों को धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ में दूर दूर गांवों से आए हुए श्रोताओं को आशीर्वाद अपने गुरु का मांग कर देता हूँ और माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। बड़े धैर्य और शांति के साथ गुरु की बड़ी बातें, कड़ी बातें, मधुर बातें और थोड़ा कड़क बातें भी सुन करके मुस्कुरा कर आपने अपने जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प लिया। और बच्चों को भी आशीर्वाद है, बेटियां सब महान बने और बच्चे सब आगे उत्थान करें, शिक्षा पढ़ाई में मन लगाएं, मोबाइल से मन को हटाएं और परस्पर प्रेम समता से रहें। संतान आज्ञाकारी बने, मनमानी न करे, जिद और हठ से ऊपर उठे, अपने जीवन को प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ में जिए, घर की साफ सफाई ठीक से रखें, नशा व्यसन से दूर रहें, धन का, बुद्धि का, शरीर की शक्ति का सदुपयोग करें, इसको व्यर्थ में न प्रयोग करें। थोड़ा अपने शरीर की शक्ति भी समाज की सेवा में अर्पित करें, थोड़ा दौलत भी समाज की जागृति के लिए खर्च करें। हिंदू समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है, इस हिंदू समाज की धरती पर रक्षा भी करें, क्योंकि हिंदू समाज ये साधारण समाज नहीं है। भारत देश में नहीं, विश्व में हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है। अपना धर्म न छोड़े, कोई दूसरा धर्म लालच दे कि हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, सामान दे देंगे, पैसा दे देंगे। याद रखना, पैसा के लालच में आप धर्म छोड़कर धर्मांतरण करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म पवित्र धर्म है और इस धर्म में बड़ी स्वतंत्रता भी है। माताएं बहनें देवी की तरह पूजी जाती हैं और पुरुषों का भी यहाँ आदर होता है। किसी दूसरे देवी देवता को भी पूजने की आवश्यकता नहीं है। आपके हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसमें तुम नाम भी नहीं जानते हो सबके, इसलिए एक दो को ही ले लो। राम को पकड़ लो, कृष्ण को पकड़ लो, कबीर को पकड़ लो, या हनुमान जी को पकड़ लो, दुर्गा जी को पकड़ लो, 2-4 ही काफ़ी है। बाकी देवी देवता सब ऐसे खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम फिर भी मजार में जाकर, उजार में जाकर हरे रंग की चादर चढ़ाते हो। तुम्हारे जैसा कोई मूढ़ व्यक्ति नहीं है। वहाँ मजार में क्या रखा हुआ है? वहाँ एक आदमी पहले जो जिंदगी भर गाय भैंसा खाया है वो मर गया है और उसी की वहाँ मजार बनी है। उस मजार पर तुम हरे रंग की चादर ओढ़ा करके कौन बड़ा दुआ मान लो, आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे हिंदू धर्म में एक से एक बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनका ज्ञान सुनिए। भटकने अटकने की जरूरत नहीं है और हिंदुओं में जागृति आनी चाहिए। हिंदुस्तान के आज तक 15 टुकड़े हो चुके हैं। सावधान नहीं रहोगे तो फिर टुकड़े होंगे। उन टुकड़ों में भी हिंदू लोग थे, आज वे सब मार डाले गए, धीरे धीरे खत्म हो गए।
और हिंदुस्तान एक ही देश ऐसा बचा जहां आप हिंदू एक साथ रहते हैं। इसमें भी राजनीति करने वाले राजनीतिक कुर्सी के लिए हिंदू धर्म को बेचने के लिए भी तैयार हैं। वे स्वयं हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बुराई करते हैं राजनीति के लिए। उनको मालूम नहीं है जिस दिन विधर्मी लोग हावी होंगे उस दिन तुम्हारी राजनीतिक पार्टी का कहीं पता लता नहीं चलेगा और मौत के घाट उतार दिए जाओगे। इसलिए हिंदुओं में एकता संगठन होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी आपको अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। कम से कम फेसबुक में डालो, सभी लोग व्हाट्सएप में डालो। एक एक बंदूक जैसा मोबाइल लेकर बैठे हो, उसमें लिख नहीं सकते हो? कुछ लिखो हिंदू राष्ट्र के लिए। आप तैयार होइए इसके लिए।